जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, ठीक ना। 30 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, इसको हाल ही मतलब आप ही लोग बनाइएगा, ठीक ना। हम बस 1 देखते चले जाएंगे, ओके। एक बार आपको पढ़ देंगे हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा आपको कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन से हुई थी? क्या 10 मई 57 से, 20 मई 57 से, 25 मई, 30 मई? बताइए किससे, ठीक ना। तो फिलहाल इसका आंसर आप किसके साथ जाइएगा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा, ठीक ना। अपना स्कोर भी बताइएगा गुरुजी लोग, ठीक ना, कि आप लोग का कितना हुआ। ओके, सर जी लोग और मैडम जी लोग, ठीक ना। खाली सर जी के प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए, तो ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखेंगे, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा 57 का तात्कालिक कारण, निम्नलिखित में से कौन सा था, ठीक ना। तात्कालिक कारण क्या था बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है, अंग्रेजों द्वारा अवध को अपने में मिला लेना, अंग्रेजों के द्वारा सैनिकों का युद्ध के लिए समुद्र पार जाना अनिवार्य किया जाना, सती प्रथा का अंत, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। बताइए कि ये चारों में से कौन था? तात्कालिक कारण आपसे पूछ रहा है, चारों में से कौन होगा? तो चलिए आ गया होगा आपका आंसर। कौन आया? ऑप्शन नंबर डी, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग कर दिया था, ठीक ना, जिसके कारण इसका क्या हो गया था? 1857 की क्रांति शुरू हो गई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किस बटालियन ने है में लिखा गया, बहुत सॉरी, ने सिपाही विद्रोह की शुरुआत की थी? 10वीं IN या 20वीं, 30वीं, 17वीं? बताइए कौन IN था जो 1857 की क्रांति का क्या किया था? विद्रोह शुरू किया था, ठीक ना। तो किसके साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए ना। अरे 20वीं था, लूसेंट उठाकर देख लीजिएगा, 20वीं पढ़े हैं, लूसेंटवा में है, हम भी बताए हैं आपको 20वीं। ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड कैनिंग और पाल्मस्टन, लॉर्ड डलहौजी और चर्चिल, लॉर्ड डलहौजी और पाल्मस्टन, लॉर्ड कैनिंग और चर्चिल? बताइए कौन प्रधानमंत्री और गवर्नर जनरल 1857 के क्रांति के समय भारत का था? बताइए। तो किसके साथ चले जाएं? ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएं, लॉर्ड कैनिंग और पाल्मस्टन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि निम्नलिखित मंगल पांडे का संबंध किस सेना के बटालियन से था? मंगल पांडे का जो संबंध था बटालियन, किस बटालियन से था, ठीक ना, किस रेजिमेंट से था? 24 BNI, 30 BNI यानी 34 BNI और 36 BNI? चल जाए ऑप्शन नंबर सी के साथ, 34वीं। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण आपकी पूछ रहा है, वही का तात्कालिक कारण तो चर्बी दल और कारतूस, और राजनीतिक कारण बताइएगा। डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, व्यक्तिगत गलती हो गया थोड़ा, सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या था 1857 के राजनीतिक कारण? क्या था? डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, क्या था? बताइए तो। रुका नहीं, बताइए। डलहौजी का जो व्यक्तिगत जो सिद्धांत था, इसके कारण यह तात्कालिक कारण था, ठीक ना। अब देखिए इस सब का क्या हुआ है, इस सब पर चर्चा बहुत अच्छा चला है 1857 की क्रांति वाला। अगर आप लोग का फिर से आएगा कमेंट तो फिर इसको सबको लेकर के आएंगे आपको व्याख्या के साथ, ठीक ना। इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना था, कितना बार हो गया, इसलिए हम इसको व्याख्या नहीं लेकर के आए हैं। ओके, आइए नेक्स्ट। आपको दिखाई दे रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंगसन को, जॉन शोर को, कर्नवालिस को, स्ट्रीजर लॉरेंस को? कि कौन है इसमें भारतीय सेना का जनक? भारतीय सेना का जनक वो तो पापा कौन है? बताइए किसके साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन कर रहा था? कहाँ के? इलाहाबाद वाला है। कहाँ? इलाहाबाद में। खान बहादुर खां, लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल? बताइए कौन थी जो कर रहा था? बताइए कौन?
क्रांति का नेतृत्व में कौन कर रहा था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लियाकत अली, ठीक ना, लियाकत अली, ठीक ना। और रानी लक्ष्मीबाई तो जान रहे हैं कहां से? ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, किस एक्ट के अंतर्गत सैनिकों का समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया था? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि किस एक्ट में मतलब जाना क्या किया था कि निश्चित कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था कि जाना है तो जाना है। और इसका सैनिक विद्रोह कर रहा था क्योंकि उसके पार, ओह पार जाना, समुद्र के पार जाना उसके लिए क्या था? धर्मभ्रष्ट यानी पाप का काम था, ठीक ना। ओके, किसके साथ जाइएगा? बताइए किसके साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो था, इसके तहत क्या किया था कि सैनिकों को समुद्र के पार जाना अनिवार्य कर दिया था, तो इसका भी लोग विरोध किया, ठीक ना। कई कारण था, तत्कालिक, राजनीतिक और धार्मिक, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, बताइए, बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के जमींदार थे? दानापुर के, आरा के, जगदीशपुर के, भागलपुर के? कहाँ के थे? कहाँ के थे? अरे भैया जगदीशपुर के थे, मुजफ्फरपुर जगदीशपुर में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया था? किस रियासत ने समर्थन किया था? दिल्ली, अवध, हैदराबाद, कानपुर? कौन था जो कि 1857 क्रांति का क्या किया था? इस समर्थन किया था, छोटा मदद किया था। बताइए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाए? सी के साथ चल जाए, हैदराबाद। ये जो था ये समर्थन किया था अंग्रेज सबके। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको दिखाया मंगल पांडे कौन था? रानी लक्ष्मीबाई का सेनानायक, आजाद हिंद फौज का एक सिपाही, मराठा सैनिक, अंग्रेजी सरकार का एक सिपाही? बताइए कौन था जो कि सबसे पहले फांसी के फंदा पर झूलने वाले व्यक्ति थे? बताइए ऑप्शन नंबर किसके साथ चल जाए? चलिए फिलहाल डी के साथ जा रहा है, और डी के साथ नहीं जाएगा तो कौन के साथ जाएगा? अंग्रेजी सरकार में एक सिपाही था बंदा, और कुछ भी नहीं था, ठीक ना। और विरोध किया कारतूस वाला मामला पर, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? फैजाबाद से अजीमुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह, कुंवर सिंह, लियाकत अली? बताइए इसके साथ जाए। तो चल जा रहे हैं बी के साथ, देरी नहीं लगाएंगे हम, मौलवी अहमद उल्लाह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था? अच्छा, छोटा हुए से बोले होगा कोनो। टी.आर. होम्स, सावरकर, गंगाधर तिलक, टेलर? ये लोग तो बोलेंगे नहीं, और ये लोग का वो घड़ी एंट्री नहीं हुआ था, तो किसके साथ चला जाए? टी.आर. होम्स, टी.आर. होम्स के। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? अशोक मेहता, L.R. रिट्स, R.C. मजूमदार, T.R. होम्स? बताइए ये बात कौन बोले थे कि धर्मांधों का ये ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाए? ऑप्शन नंबर चल जा रहा है आपका बी के साथ चल जा रहा है, L.R. रिट्स, L.R. रिट्स, बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, द ग्रेट रेवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? R.C. मजूमदार, गंगाधर तिलक, मौलवी अहमदुल्लाह, अशोक मेहता? बताइए कौन है? एक आध आपसे नहीं बनेगा, चाहे पढ़ रहे होंगे तो बनेगा ही। R.C. मजूमदार, द ग्रेट रेवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? R.C. मजूमदार। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, अजीमुल्लाह? कौन कर रहा था? ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर, तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे क्या कर रहे थे कि कानपुर से 1857 क्रांति का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये हो गया तात्या टोपे जो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। ओके, देखिए ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, सती चौरा घाट की घटना का संबंध किससे है? नाना साहब, कुंवर सिंह, बाल गंगाधर तिलक, लियाकत अली? फिलहाल इसको याद रखिएगा आप लोग, नाना साहब। ये सती चौरा जो की घटना है ये नाना साहब से संबंधित है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, नाना साहब, बख्श था? देखिए
भगत सिंह का तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था 1857 में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध नहीं माना? आरसी मजूमदार, अशोक मेहता, सावरकर, एसएन सेन, ये 3 आदमी माने थे। आरसी मजूमदार, इसका भी मतलब की व्याख्या हो चुका है, ठीक ना, बात ध्यान दीजिएगा। आरसी मजूमदार जो थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को ये नहीं कहते कि ये प्रथम युद्ध ये मतलब नहीं माने थे, लेकिन बाकी लोग तो माना ही था, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि क्या हुआ भाई? भारतीय नेताओं की कमजोरी प्रकट हो गई, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। अंग्रेज भारत छोड़ के चल गए, कहाँ चल गए? भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी ने से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी रूप के उभरे। देखिए इनका भी संबंध कुछ नहीं है। भारतीय नेताओं की कमजोरी प्रकट हुई, ये भी नहीं बात है। भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण था कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन को क्या कर दी गई? सौंप दी गई, ठीक ना। अब बाद में 85 में जाकर के 1885 में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या बन गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना दिया। एओह्यूम कि आप लोग जो भी आवाज उठाना इस संस्था के माध्यम से उठाना, ऐसे ही ऐसे कुछ मत करना, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन अंत, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अंत हुआ? अभी जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। 55, 56, 57 इनमें से कोई नहीं। तो 1857 है ना, जब मतलब 1857 क्रांति हो तब ना ईस्ट इंडिया कंपनी छीन करके क्राउन के साथ हाथ में दे दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं। 1857 की क्रांति के असफलता के बाद किसे रंगून भेज दिया गया? बहादुर शाह द्वितीय, तात्या टोपे बहादुर, वीर बाबू वीर कुंवर सिंह नाना साहब। देखिए ये बहादुर शाह जफर या द्वितीय को क्या किया गया? रंगून भेज दिया गया, ठीक ना। अगला है 1857 की क्रांति के बाद किसने बहादुर शाह द्वितीय या जफर को हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार किया था? लॉर्ड कैनिंग, हडसन, कर्जन, विलियम बेंटिंग। बताइए कौन क्या किया था? इनको गिरफ्तार किया था। ओके चलिए, तो फिलहाल इसका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बी, हडसनवा का किया था कि हुमायूं के मकबरा से क्या किया था? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके और रंगून भेज दिया, ठीक ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 5 अप्रैल 57, 6 अप्रैल 57, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल। ऑप्शन नंबर डी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या किया गया? मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया, ठीक ना। बताइएगा तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, व्योमचंद्र चंद्र, मंगल पांडे, सचिंद्र सेनयाल। कौन था? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर। बताइए इनमें से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? नाना साहब का पेंशन बंद करना, बंगाल का विभाजन, डलहौजी की हड़प नीति, बहादुर शाह जफर का अपमान। तो बहादुर शाह जफर का अपमान होबे किया था, डलहौजी अपना हड़प नीति लगेबे किया था, बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ, नाना साहब का पेंशन बंद करना था, बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर, ये नहीं था। अगला क्वेश्चन है भारत में, सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में वायसराय पद की शुरुआत कब हुई और भारत का पहला वायसराय कौन था? 35 में शुरू हुआ क्या? वेलिंगटन, 33 में विलियम बेंटिंग, 57 में कैनिन और 1947 में राजगोपालचारी। जानते हैं ये 1857 की क्रांति हुआ, उसी समय क्या हुआ कि वायसराय पद की शुरुआत किया गया, गवर्नर से वायसराय, ठीक ना। 1857 कैनिंग था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है झांसी में विद्रोह दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? ह्यूरोज, टेलर, हडसन, इनमें से कोई नहीं। कौन था जो झांसी में क्या किया कि उसको क्या किया मतलब कि दबा दिया? बताइए झांसी में। चलिए आपका तो आंसर आ गया होगा, ह्यूरोजवा था। कौन था? ह्यूरोजवा था, जो कि झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो लड़ रही थी उसको दबाने का काम किया था ह्यूरोजवा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा वीडियो लगा जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिए, और व्याख्या के साथ तो इसका नहीं था तो माफ कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा व्याख्या तो कर दिए हैं, आप कितना व्याख्या करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इजाजत करेंगे। गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके।